मिलना चाहिए। हर किसी का जीने का हक है, हर किसी को बोलने का राइट है, उसको बोलने का राइट मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये ज़बान बोलने की दी है, लेकिन सही तरह बोलने के लिए के फालतू काम के लिए नहीं दी, सही जगह इस्तेमाल करने के लिए दी। अल्लाह ताला ने हमें पैदा इसलिए नहीं किया कि हम चुपचाप करके जुल्म और ज़बर के सामने झुक जाएं, आगे सिलेंडर कर दें। हम बोलेंगे क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के अंदर पैदा हुआ है, हमारा मरना जीना इस मुल्क के अंदर है। हम बार बार बोलेंगे और हम बार बार आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इमरान खान की हुकूमत के अंदर ये जो क्राइम वगैरह थे ये कम हो गए थे। इमरान खान की हुकूमत में दहशतगर्दी कम हो गई थी। आज आप बलूचिस्तान का हाल देख लें, आज आप KPK का हालात देख लें। दहशतगर्दियों ने हमारे मासूम बच्चों का, हमारे मासूम माए बहनों का, हमारे मासूम भाइयों का, बलोचियों का, पख्तूनों का कत्लेआम किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, हम चुप करके मुंह के ऊपर तमाशा लगा के देख रहे हैं कि हमारा मुल्क बर्बादी और तबाही की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कानूनियात बहाल करनी है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो फिर आपने उन लोगों का कत्लेआम करना है, उन लोगों को अदालतों के अंदर घसीटना है जिन्होंने मुल्क के अंदर तबाही मचाई हुई है, जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया हुआ है, जिन्होंने मुल्क के साथ इस पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था। इस मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे रब्बुल आलमीन की हिदायत और सुन्नत फॉलो होनी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ कुछ और फॉलो कर रहे हैं। हम कुछ और अंग्रेज़ों की पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे हैं। आज अंग्रेज़ भी हमसे अच्छे हो गए हैं। आज अंग्रेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अल्लाह की सुन्नत और हदीस फॉलो करते हैं, लेकिन हम मुसलमान क्या हो गया? हम मुसलमान अपनी ज़िंदगी के मगन के अंदर घुसे हुए हैं। हम नाच रहे हैं, हम मस्तियों में लगे हुए हैं। हमें आखिरत का कोई खौफ ही नहीं है कि हमने एक दिन दुनिया से जाना है। आप इस सना यूसुफ नाम की एक टिकटॉकर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख लें। एक दिन 3 जून को इससे बर्थडे बनाई, दिन के दायरे के अंदर बर्थडे बनाई अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और रात को इसका कत्लेआम कर दिया कि एक बंदा घर के अंदर घुस के उसको गोली मार के चला गया। ये हुआ है। पाकिस्तानियों, अब भुट्टे का वक्त आके ये मुसलमानों के लिए एक जवाब है कि ज़िंदगी मौत का कुछ ही पता। आज मैं जिंदा हूँ, कल मुझे कुछ मिनट बाद पता नहीं मैं फोट उठाऊँ। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कुछ ही पता। पाकिस्तानियों, मुसलमानों, देखो अपना ईमान मजबूत करो, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बुल आलमीन की सुन्नत के ऊपर, हदीस के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारो। अगर तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के ऊपर ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बेटर होगी। तुम अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार पाओगे। अगर नहीं गुजारोगे तो तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और आखिरत एक दिन तुमने डे ऑफ जजमेंट के अंदर, क़यामत के रोज़ अल्लाह को हिसाब किताब देना है, अल्लाह को फेस करना है। तो अल्लाह को अगर हिसाब किताब देना है, अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ है, तो फिर अपनी ज़िंदगी सही जगह गुजारो, सही तरह गुजारो। ये मज़े सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, ये सब कुछ वापसी लूट जाएगा। ये पैसा, ये काम नहीं आना आखिरत में। ये दहशतगर्दी, ये डॉन बाजी, ये काम नहीं आनी आखिरत में। सिर्फ तुम होगी, ये पैसा भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। सिर्फ तुम होगी, तुम्हारी रूह होगी, और सामने अल्लाह ताला होके, और अल्लाह ताला को तुमने हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये आखिरत है, ये डे ऑफ जजमेंट है, ये क़यामत है। आपको सिर्फ अल्लाह को फेस करना होगा। आपने जो बड़े घर में अपनी ज़िंदगी गुजारे, पैसों के साथ, बड़ी गाड़ियों के अंदर, बड़े महफिलों के अंदर, ये सब आपने काम नहीं आना। सिर्फ आप अकेले जाएंगे अपने रब्बुल आलमीन के पास, अपने अल्लाह के पास, और सिर्फ आप खड़े होंगे और अल्लाह ताला होगा, और अल्लाह ताला आपका हिसाब किताब देगा। और फिर आपने अल्लाह ताला को कैसे फेस टू फेस करना है। अपनी ज़िंदगी बेटर करो, अपनी ज़िंदगी राय हक पे लगाओ, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते पे लगाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के ऊपर लगाओ। देखते तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कैसी तब्दीली आएगी अगर तुमने अपनी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी गुजारी। देखना तुम्हारी ज़िंदगी में कैसा सुकून आएगा और कैसे तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे।